हेलो गाइस, मैं पोकेसेंस से और आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ 10 ऐसे पोकेमॉन्स के बारे में जिनको सिर्फ रात के समय में इवॉल्व किया जा सकता है। मैंने और भी पोकेमॉन के इवोल्यूशन कंडीशंस के ऊपर वीडियो बनाए हैं और मैंने उस पर पोकेमॉन को कितने अलग अलग या वियर्ड कंडीशन होते हैं इवॉल्व करने के लिए, उन चीजों के बारे में बात किया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में बात करूं जो कि है पोकेमॉन जो रात के समय इवॉल्व हो सकते हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक यही होने वाला है। मैं 10 ऐसे पोकेमॉन्स के बारे में बात करने वाला हूं जो कि सिर्फ रात के समय में इवॉल्व हो सकते हैं। आप उनको कोई भी दूसरे टाइम पे इवॉल्व करने की कोशिश करो, वो इवॉल्व नहीं होंगे। बट इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आप लोग ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, बिकॉज मैं ऐसी पोकेमॉन के अमेजिंग कंटेंट लाता रहता हूं। सो बिना किसी और बातचीत के साथ चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट हम जिस पोकेमॉन के बारे में बात करने वाले हैं वो है अमोरा। अमोरा ये जो पोकेमॉन है फॉसिल पोकेमॉन है कालो सीजन का, यानी कि जेन 6 का। इसकी टाइपिंग है आइस एंड रॉक और ये पोकेमॉन का डिजाइन इंस्पायर्ड है सोरोपॉड से। सोरोपॉड एक डायनासोर है जिसकी बहुत लंबी नेक होती है। आप लोग ने इसको देखा होगा बहुत सारे डायनासोर्स की मूवी या डॉक्यूमेंट्री में, तो उसी से इंस्पायर्ड है इसका डिजाइन। और ये पोकेमॉन जो है आपको सेल फॉसिल से मिलेगा। इस पोकेमॉन का एक इवोल्यूशन भी है अरोरस करके। तो अगर आपको अपने अमोरा को अरोरस में इवॉल्व करना है तो आपको लेवल 39 तक इसको लेके जाना पड़ेगा। और सिर्फ लेवल 39 पे लेके जाकर ये इवॉल्व नहीं होगा। इसको इवॉल्व करने के लिए रात का समय भी होना जरूरी है। लेवल 39 के बाद अगर आप इसको रात के समय में लेवल अप करते हो तो ये अरोरस में इवॉल्व हो जाएगा। सेकंड हम जिस पोकेमॉन के बारे में बात करने वाले हैं वो है चिंगलिंग। चिंगलिंग जो है ये जेन 4 का एक पोकेमॉन है। इसकी टाइपिंग है साइकिक और ये बेबी फॉर्म है चिमेको का। चिमेको ये जो पोकेमॉन है ये एक्चुअली जेन 3 का पोकेमॉन है और चिंगलिंग जो है वो इसका बेबी फॉर्म है जिसको सीनो रीजन में इंट्रोड्यूस कराया गया था। दोनों की टाइपिंग साइकिक है। और अगर आपको अपने चिंगलिंग को चिमेको में इवॉल्व करना है तो ना ही सिर्फ आपको इसको रात के समय लेवल अप करना पड़ेगा, आपको इस पोकेमॉन के साथ अपनी फ्रेंडशिप भी बढ़ानी पड़ेगी। अगर आपकी फ्रेंडशिप कम रहेगी तो ये पोकेमॉन इवॉल्व नहीं होगा। बट हाँ, इसको रात के समय इवॉल्व करना जरूरी है। अगर आप कोई भी और समय में इसको इवॉल्व करो तो इवॉल्व नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको इस लिस्ट में रखा है। थर्ड हम जिस पोकेमॉन के बारे में बात करने वाले हैं वो है क्यूबोन। नॉर्मल क्यूबोन जो है वो इवॉल्व होता है लेवल 28 पे मैरोवैक पे। उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन जो क्यूबोन अलोला में पाए जाते हैं वो इवॉल्व होते हैं अलोलन मैरोवैक में। अलोलन मैरोवैक एक एक्सक्लूसिव इवोल्यूशन है जो सिर्फ अलोला में हो सकता है और इसकी टाइपिंग भी बदल जाती है। इसकी टाइपिंग हो जाती है फायर और गोस्ट। तो अगर आपको अपने क्यूबोन को अलोलन मैरोवैक में इवॉल्व करना है तो आपको इसको लेवल अप करना पड़ेगा रात के समय में, तभी ये अलोलन मैरोवैक में इवॉल्व होगा। और लेवल की कंडीशन सेम ही है जैसे नॉर्मल मैरोवैक की थी। लेवल 28 पे ये इवॉल्व होगा। नेक्स्ट हम जिस पोकेमॉन के बारे में बात करने वाले हैं वो है ग्लाइगर। ग्लाइगर एक जेन 2 का पोकेमॉन है, यानी कि जोटो रीजन का पोकेमॉन। इस पोकेमॉन की टाइपिंग है फ्लाइंग एंड ग्राउंड और जोटो रीजन में इसका कोई इवोल्यूशन नहीं था, इसलिए ये पोकेमॉन बहुत ही ज्यादा वीक था। लेकिन जेन 4 यानी कि सीनो रीजन में इसको एक इवोल्यूशन मिला जो कि था ग्लिस्कॉर, जिसमें इवॉल्व होने के बाद इसकी टाइपिंग तो नहीं बदलती लेकिन ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो अगर आपको ग्लाइगर को ग्लिस्कॉर में इवॉल्व करना है तो आपको इसको रेजर क्लॉ करके एक आइटम है जो कि जेन 4 में ही आई थी, आपको वो होल्ड करने को देना पड़ेगा अपने ग्लाइगर को। और उसके बाद आपको लेवल अप करना पड़ेगा इसको रात के समय में, तब जाके ये ग्लाइगर से ग्लिस्कॉर में इवॉल्व होगा। जिगजैगून ये पोकेमॉन तो सबको पता ही होगा, जो कि एक नॉर्मल टाइप पोकेमॉन था जिसको इंट्रोड्यूस किया था जेन 3 में, यानी कि होएन रीजन में। इसको एक रीजनल फॉर्म मिला गैले रीजन में, जिसके बाद इसकी टाइपिंग बदल गई। ये नॉर्मल और डार्क टाइप पोकेमॉन बन गया और सिर्फ इसकी टाइप में चेंजेस नहीं आए। जो नॉर्मल जिगजैगून है वो इवॉल्व हो सकता है लाइनून में और उसके बाद उसका कोई और दूसरा इवोल्यूशन नहीं है। लेकिन जो गैलेरियन जिगजैगून है उसके और दो इवोल्यूशन है। जो गैलेरियन जिगजैगून है वो इवॉल्व होता है गैलेरियन लाइनून में और उसके बाद उसका एक और इवोल्यूशन है जो कि है ऑब्स्टैगून। तो अगर आपको अपने लाइनून को इवॉल्व करना है ऑब्स्टैगून में तो आपको इसको लेवल अप करना पड़ेगा लेवल 35 तक। और लेवल 35 पे आने के बाद आपको इसको इवॉल्व करना पड़ेगा रात के समय में, उससे पहले ये इवॉल्व नहीं होगा। या लेवल 35 के बाद आप इसको अगर रात के समय पे लेवल अप करते हो तो ये ऑब्स्टैगून में इवॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हम जिस पोकेमॉन के बारे में बात करने वाले हैं वो है रैटटा। नॉर्मल रैटटा नहीं, अलोलन रैटटा। नॉर्मल रैटटा जो है वो नॉर्मल टाइप का ही पोकेमॉन है और उसका इवोल्यूशन है रैटिकेट। अगर आपको रैटटा को रैटिकेट में इवॉल्व करना है तो आपको उसको लेवल 20 तक लेके जाना पड़ेगा। लेकिन जेन 7 यानी कि अलोला रीजन में इसको एक फॉर्म मिला, अलोलन फॉर्म, जो कि था अलोलन रैटटा का। ये जो अलोलन रैटटा है इसका इवोल्यूशन है अलोलन रैटिकेट। इसकी टाइपिंग बदल चुकी है, ये डार्क टाइप का पोकेमॉन हो चुका है। तो अगर आपको अपने अलोलन रैटटा को अलोलन रैटिकेट में इवॉल्व करना है तो आपको इसको लेवल अप करना पड़ेगा लेवल 20 तक, लेकिन आपको इसको लेवल अप करना पड़ेगा रात के समय में। नॉर्मल जो रैटटा है वो दिन के समय में भी रैटिकेट में इवॉल्व हो सकता है, लेकिन जो अलोलन रैटटा है वो रैटिकेट में इवॉल्व होता है सिर्फ रात के समय। नेक्स्ट हम जिस पोकेमॉन के बारे में बात करने वाले हैं वो है रॉकरफ। रॉकरफ एक अलोला रीजन का पोकेमॉन है और इसकी टाइपिंग है रॉक। शुरुआत में इसके दो ब्रांच इवोल्यूशन थे जो कि थे लेकिन रॉक मिड डे फॉर्म और मिडनाइट फॉर्म। बाद में इसको एक और फॉर्म मिला डस्क फॉर्म, जो कि हमने ऐश के पास देखा था। तो जो भी लोग ने पोकेमॉन का एनीमे देखा होगा सन एंड मून, उनको पता होगा कि ग्लैडियन के पास रहता है जो वो मिडनाइट फॉर्म लेकिन रॉक रहता है। तो अगर आपको अपने रॉकरफ को लेकिन रॉक के मिडनाइट फॉर्म में इवॉल्व करना है तो आपको इसको लेके जाना पड़ेगा लेवल 25 पे और उसके बाद जाके आप इसको रात में अगर लेवल अप करते रहोगे तो ये इवॉल्व हो जाएगा मिडनाइट फॉर्म में।
नेक्स्ट हम जिस पोकेमॉन के बारे में बात करने वाले हैं वो है स्नीजल। स्नीजल भी सेम ग्लाइगर की तरह सीन है स्नीजल का भी। स्नीजल भी एक जोटो रीजन का पोकेमॉन है जिसको इवोल्यूशन मिला सिनो रीजन में। इसका इवोल्यूशन भी बहुत ज्यादा कूल था। वीवाइल आप लोगों को पता होगा साइरस के पास रहता है जेन 4 में। तो स्नीजल की टाइपिंग रहती है डार्क और आइस, और वीवाइल में इवॉल्व होने के बाद भी ये टाइपिंग बदलती नहीं है। स्नीजल के साथ भी सेम सीन था ग्लाइगर की तरह। वो भी एक वीक पोकेमॉन था जिसको इवोल्यूशन की जरूरत थी, तो बहुत ही अच्छा आइडिया था उसको इवोल्यूशन देना जेन 4 में। लेकिन अगर बात की जाए कि किस तरीके से आपको स्नीजल को इवॉल्व करना है वीवाइल में, तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आपको अपने स्नीजल को देना पड़ेगा रेजर क्लॉ। ये एक आइटम है जिसको इंट्रोड्यूस किया था जेन 4 में। ये आइटम अगर आप अपने स्नीजल को होल्ड करने को देते हो तो उसके बाद आपको इसको रात के समय लेवल अप करना है और ये इवॉल्व हो जाएगा वीवाइल में। वीवाइल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है और मुझे इसका डिजाइन बहुत ही ज्यादा पसंद है। मैं चाहता हूँ कि इसको एक मेगा इवोल्यूशन मिले, पता नहीं वो मिलेगा कि नहीं, बट हाँ अगर आपको स्नीजल को इवॉल्व करना है तो आपको उसको रात के समय लेवल अप करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम जिस पोकेमॉन के बारे में बात करने वाले हैं वो है स्नॉम। स्नॉम ये जो पोकेमॉन है ये गैलरी रीजन का पोकेमॉन है और इस पोकेमॉन की टाइपिंग है आइस और बग। बहुत ही यूनिक टाइपिंग है, ऐसा टाइपिंग का शायद कोई और पोकेमॉन है नहीं। जब इस पोकेमॉन को मैंने पहली बार देखा तो मुझे लगा कि ग्रबिन को एक गैलेरियन फॉर्म मिल गया, बिकॉज दोनों की डिजाइन में काफी ज्यादा सिमिलैरिटी है और ऊपर से दोनों बग टाइप भी है। ये पोकेमॉन जो है इसका सिर्फ एक ही इवोल्यूशन है और वो है फ्रॉस्टमॉथ। तो अगर आपको अपने स्नॉम को इवॉल्व करना है फ्रॉस्टमॉथ में, तो आपको ना ही सिर्फ इसको रात के समय लेवल अप करना पड़ेगा, बल्कि आपकी इसके साथ बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग भी रहनी चाहिए। आपकी फ्रेंडशिप काफी अच्छी होनी चाहिए पोकेमॉन के साथ, तभी जाकर ये इवॉल्व होगा। लेकिन हाँ अगर आपकी फ्रेंडशिप इसके साथ काफी अच्छी होगी तो ये रात के समय में इवॉल्व हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको इस लिस्ट पे नंबर 9 की स्पॉट पे रखा है। लास्ट हम जिस पोकेमॉन के बारे में बात करने वाले हैं वो शायद आप सभी को पता होगा और वो पोकेमॉन है अम्ब्रियन। ईवी जो है उसके बहुत सारे ब्रांच इवोल्यूशन है, फायर, वाटर, इलेक्ट्रिक और भी कई सारे। उन इवोल्यूशन में से एक है अम्ब्रियन। अम्ब्रियन जो है वो एक डार्क टाइप पोकेमॉन है और अगर आपको अपने ईवी को अम्ब्रियन में इवॉल्व करना है तो आपको इसको रात के समय लेवल अप करना पड़ेगा अच्छी फ्रेंडशिप के साथ। अगर आपकी फ्रेंडशिप इसके साथ अच्छी नहीं रहेगी तो ये इवॉल्व नहीं होगा। मैंने खुद इसको पर्सनली इवॉल्व किया है अम्ब्रियन में जब मैं पोकेमॉन हार्ड गोल्ड खेल रहा था तब, बिकॉज मुझे अम्ब्रियन बहुत ज्यादा पसंद है। उसका डिजाइन, उसका लुक मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। जब मैंने अम्ब्रियन यूज किया तो मुझे इतना पसंद नहीं आया, बट हाँ अगर आपको अपने ईवी को इवॉल्व करना है अम्ब्रियन पे तो आपको उसको लेवल अप करना पड़ेगा रात के समय में, तभी जाके वो अम्ब्रियन में इवॉल्व होगा। सो दैट वॉज इट फॉर द वीडियो गाइस। अगर आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। हम 5000 सब्सक्राइबर से बहुत ही ज्यादा क्लोज है और 5000 सब्सक्राइबर में मैं करने वाला हूँ Q&A, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो ताकि आप लोगों को Q&A जल्दी देखने को मिले। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलता हूँ मैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।